किशोरावस्था ये जिंदगी का एक ऐसा दौर है जो बहुत गहरे और कभी-कभी उलझन भरे बदलावों से भरा होता है। पर सच तो यह है कि ये बड़े होने की प्रक्रिया का एक बिल्कुल ही नेचुरल हिस्सा है। तो चलिए आज इस बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वो समय याद है जब लगा था कि शरीर और भावनाओं में अचानक जैसे रातों रात ही कोई बदलाव आने लगा हो? ये एक ऐसा अनुभव है जिससे लगभग हर कोई गुजरता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इस सफर को और अच्छे से समझने के लिए चलिए हमारी स्रोत सामग्री के दो किरदारों से मिलते हैं, बूझो और पहेली। हुआ ये कि बूझो अपने जन्मदिन पर जब 1 साल बाद अपने दोस्तों से मिला तो वो हैरान रह गया। कुछ दोस्तों की लंबाई अचानक से बढ़ गई थी और कुछ के चेहरे पे हल्की हल्की मूछें आने लगी थी। ये देखकर उसे और पहेली को बहुत हैरानी हुई और शायद ऐसा ही कुछ अनुभव कई लोगों ने अपनी जिंदगी में भी किया हो। तो चलिए इस महान परिवर्तन की शुरुआत को समझते हैं। किशोरावस्था आखिर ये है क्या और ये शुरू कब होती है? आइए सबसे पहले इसे ही समझते हैं। तो किशोरावस्था, जिसे एडोलेसेंस भी कहते हैं, ये जिंदगी का वो दौर है जो लगभग 11 साल से शुरू होकर 18 या 19 साल तक चलता है। ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है जब हमारा शरीर बचपन से अडल्टहुड की ओर बढ़ता है और इसी समय प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ की शुरुआत होती है। अच्छा, अब जब हम ये जानते हैं कि किशोरावस्था क्या है, तो चलिए उन शारीरिक बदलावों पर एक नज़र डालते हैं जो इस दौरान सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। असल में हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा है? प्यूबर्टी का सबसे पहला और साफ संकेत अक्सर होता है लंबाई का अचानक से बढ़ना। ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर का ग्रोथ बटन दबा दिया हो। अब देखिए, ये जो डेटा है ना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। अगर ध्यान से देखें तो 11 साल की उम्र में लड़कियां अपनी पूरी लंबाई का करीब-करीब 88% तक पहुंच जाती हैं, जबकि लड़के 81% पर ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियों में जो ग्रोथ स्पर्ट है, वो अक्सर लड़कों से थोड़ा पहले शुरू हो जाता है। लेकिन हाँ, लगभग 18 साल की उम्र तक आते-आते दोनों ही अपने पूरी एडल्ट लंबाई तक पहुंच जाते हैं। लंबाई के अलावा शरीर के आकार में भी बदलाव आते हैं। जैसे लड़कों के कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और उनकी मसल्स ज्यादा साफ दिखने लगती हैं, और वहीं लड़कियों में कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। ये सब एक वयस्क शरीर की तरफ बढ़ने के ही तो संकेत हैं। और आवाज का क्या? देखिए, लड़कों में जो वॉइस बॉक्स यानी लैरिंक्स होता है, उसका आकार बढ़ जाता है। गले के सामने जो ये उभार दिखता है ना, उससे ही एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। इसी वजह से उनकी आवाज गहरी और भारी हो जाती है, जबकि लड़कियों का लैरिंक्स छोटा रहता है, जिससे उनकी आवाज ज्यादा ऊंची पिच वाली होती है। इसी दौरान पसीने और तेल बनाने वाली ग्रंथियों की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और यही कारण है कि कई टीनेजर्स को पिंपल्स और मुहासों की दिक्कत होती है, जो किशोरावस्था का एक बहुत ही आम और टेम्परेरी हिस्सा है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या बदलाव हो रहे हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये हो कैसे रहे हैं। मतलब पर्दे के पीछे कौन है? चलिए शरीर के उन सीक्रेट मैसेंजर से मिलते हैं जो ये सब कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि अचानक ये सारे बदलाव क्यों और कैसे होने लगते हैं? इसके पीछे का साइंस क्या है? इसका जवाब है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आप कह सकते हैं हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये कुछ खास ग्रंथियों से निकलते हैं, खून में मिलकर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं और उन्हें बदलाव करने का सिग्नल देते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक चेन रिएक्शन जैसा है। सबसे पहले हमारे दिमाग में मौजूद मास्टर ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि एक सिग्नल भेजती है। ये सिग्नल लड़कों में टेस्टिस और लड़कियों में ओवरीज तक पहुंचता है। इसके जवाब में टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन बनाना शुरू कर देते हैं, और बस यही हार्मोन प्यूबर्टी के सारे बदलावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। ये वो लक्षण हैं जो पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे से अलग दिखाते हैं, जैसे लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी होना, या फिर लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट और शरीर के आकार में बदलाव। अच्छा, अब हम ये तो जान गए हैं कि ये बदलाव क्या हैं और कैसे होते हैं, तो अब समय है सबसे बड़े सवाल का सामना करने का, क्यों? इन सभी बदलावों का बायोलॉजिकल मकसद क्या है और हमारे जेंडर का ब्लूप्रिंट आखिर लिखा कहाँ है? तो इन सभी बदलावों का जो आखिरी और सबसे जरूरी कारण है, वो है शरीर को रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए तैयार करना, मतलब उसे प्रजनन के काबिल बनाना। हमारे शरीर का पूरा ब्लूप्रिंट हमारी हर कोशिका के न्यूक्लियस में मौजूद गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स में लिखा होता है, और हमारे जेंडर का राज भी यहीं छिपा है।
ये बड़ा सीधा सा है। महिलाओं की कोशिकाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम XX होते हैं, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम XY होता है। अब माँ के सभी एग्स में हमेशा एक X क्रोमोसोम होता है, लेकिन पिता के स्पर्म में X या Y में से कोई एक हो सकता है। तो बच्चे का जेंडर इस बात पर निर्भर करता है कि पिता का कौन सा स्पर्म एग्स से मिलता है। और देखिए, ये जो साइंस है ना, ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सामाजिक सच्चाई भी बताती है। हमारी जो स्रोत सामग्री है वो एकदम साफ कहती है कि ये सोचना कि बच्चे के जेंडर के लिए माँ जिम्मेदार है, ये पूरी तरह से गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद और सच कहें तो अन्याय है। साइंस के हिसाब से, जैसा हमने अभी देखा, जेंडर का निर्धारण तो पिता के क्रोमोसोम से होता है। तो आखिर में चलिए इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये जो किशोरावस्था का सफर है, ये असल में है क्या और इसका हम सबके लिए क्या मतलब है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही ये बदलाव हर किसी में अलग अलग समय पर हों, पर ये पूरी तरह से नेचुरल हैं। अजीब या इनसिक्योर महसूस करना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि ये बड़े होने की प्रक्रिया का एक टेम्पररी लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है जिससे हर कोई गुजरता है। तो अगली बार जब कोई इन बदलावों के बारे में सोचे तो इसे अजीब मानने के बजाय विज्ञान के एक चमत्कार की तरह देखें। क्या ये बात सच में हैरान करने वाली नहीं है कि कैसे कुछ छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर्स हमारे शरीर में इतना बड़ा और इतना अविश्वसनीय बदलाव ला सकते हैं।